Welcome to my YouTube channel. Today's our topic is computer memory characteristics. First of all हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कंपल्सरी कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। मेमोरी किस लिए यूज़ की जाती है? मेमोरी में हम क्या चीज़ करते हैं? मेमोरी को में हम डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। प्रोग्राम या डाटा में क्या करते हैं? स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइदर हम टेम्परेरी डाटा को स्टोर करें या परमानेंटली डाटा को स्टोर करें। मेमोरी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसे हम फर्दर डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम मेमोरी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। मेमोरी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होता है? द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मेमोरी डिवाइसेस आर इट्स एक्सेस मोड, एक्सेस टाइम, ट्रांसफर रेट, कैपेसिटी ऑफ कॉस्ट, कैपेसिटी एंड कॉस्ट। हमारे पास पहला हमारे क्या आ जाता है हमारे पास? पहले हमारे पास क्या आ जाता है? एक्सेस मोड। एक्सेस मोड हमारे पास क्या होता है? मेमोरी हैज टू मेजर एक्सेस मोड। मेमोरी के दो मेजर एक्सेस मोड होते हैं। कौन कौन से? सिक्वेंशियल एंड रैंडम। सिक्वेंशियल हमारे पास क्या काम करता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस करता है ऑर्डर्स में, सीरियल ऑर्डर में। वन के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, मतलब इसको सीरीज में वो क्या करेगा? एक्सेस कर रहा होगा। सपोज आपने एक कैसेट ले ली या कुछ भी ऐसा ले लिया जिसमें डाटा जो हो रहा है वो सिक्वेंशियल एक्सेस कर रहा हो, उसमें आपने वीडियो क्लिप्स डाल दिए, 5 वीडियो क्लिप्स डाले हैं। आपने एक्सेस करना है फोर्थ वाली वीडियो क्लिप्स को, सिर्फ देखना है। तो आपको फोर्थ वाली वीडियो क्लिप्स देखने के लिए पहले 3 वीडियो क्लिप्स क्या करने पड़ेंगे? देखने पड़ेंगे। तभी आप अपनी वाली फोर्थ वीडियो क्लिप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आपको जितनी आपने वीडियो क्लिप्स डाली हैं, जितना भी डाटा आपने अंदर रखा हुआ है, आपको वन बाय वन एक्सेस करना पड़ेगा, तो ही आप अपनी लोकेशन पे जा सकते हैं जिस चीज़ का आपको रिक्वायर्ड है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। तो इस सिक्वेंशियल इस लिहाज से क्या हो जाती है? थोड़ी सी टाइम टेकन है। सिक्वेंशियल एक्सेस मोड मेमोरी कैन बी एक्सेस ओनली इन अ सीरियल ऑर्डर। ये सीरियल ऑर्डर में ही क्या करती है? एक्सेस करती है, मतलब सीक्वेंस में एक्सेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू एक्सेस फोर्थ मेमोरी लोकेशन, अगर मैंने एक्सेस क्या करना है? फोर्थ मेमोरी लोकेशन एक्सेस करता है, देन वी फर्स्ट वुड हैव टू मूव द फर्स्ट 3 लोकेशन। तो मुझे पहले अपने 3 लोकेशंस को क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, तभी मैं अपनी लोकेशन पर जा सकती हूँ। एंड skip them only when we can access the fourth location. It is also called serial access mode. ये इसका दूसरा नाम क्या है? ये क्या कहलाती है? सीरियल एक्सेस मोड भी कहलाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज रैंडम। रैंडम हमारे पास क्या काम करते हैं? रैंडम आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डायरेक्टली हम उधर अपनी जाकर, जैसे कि मैंने फोर्थ वीडियो क्लिप ऑन करनी थी सिक्वेंशियल में, तो मुझे पहले 3 मूव करनी पड़ी, तो ही मैं अपनी फोर्थ लोकेशन पे गई। इसी तरह अगर मुझे रैंडम पे मूव करना है तो मैं रैंडम में डायरेक्टली फोर्थ पे क्या कर सकती हूँ? उसको डायरेक्टली जाकर ऑन कर सकती हूँ। जैसे कि MP4 देख लें, अगर आपके पास MP4 है तो आपने सॉन्ग्स सुनने हैं, आपको वो फिफ्थ लोकेशन पे सॉन्ग पड़ा हुआ, तो आप डायरेक्टली उस पर जाकर क्या कर सकते हैं? उसको ऑन कर सकते हैं। इन रैंडम एक्सेस मोड मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस एट रैंडम, जिसे हम क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट एक्सेस भी कह सकते हैं। ये डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है ना। कैन बी एक्सेस एट रैंडम। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू एक्सेस द फोर्थ लोकेशन, देन वी कैन डायरेक्टली गो टू द फोर्थ लोकेशन एंड कैन एक्सेस। हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? फोर्थ लोकेशन में जा सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मोड, और ये हमारे पास क्या कहलाती है? डायरेक्ट एक्सेस मोड भी कहलाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम हमारे पास क्या होता है? आपको मैंने पहले ही बताया था, सिक्वेंशियल एक्सेस टाइम हमारे पास क्या थोड़ा सा टाइम टेकन है एज कम्पेयर टू रैंडम एक्सेस मोड या एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि उसको जितनी भी डाटा है वो सारा उसको क्या करना है? वन बाय वन ऑन करना है, तभी आप अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पे जा सकते हैं। तो एक्सेस टाइम, इट इज़ अ टाइम टेकन टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द मेमोरी। ये टाइम लेती है। कैसे? एक्सेस टाइम इन अ सिक्वेंशियल एक्सेस मोड इज मोर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस टाइम ज़्यादा टाइम लेगी एज कम्पेयर टू रैंडम एक्सेस मेमोरी।
और आगे हमारे पास क्या है, डाटा ट्रांसफर रेट। डाटा ट्रांसफर रेट हमारे पास क्या करती है, डाटा ट्रांसफर, अगर आप कोई भी डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना डाटा ट्रांसफर करने में। तो यहाँ पर भी वही चीज बात कर रही हैं, इट इज अ टाइम टेकन टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन मेमोरी डिवाइस टू अदर। अगर आप एक मेमोरी डिवाइस से दूसरे में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा क्या है, टाइम टेकन है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम टेकन टू ट्रांसफर फॉर हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी, अगर आप हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टाइम उसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। Next one is capacity. Capacity, the memory capacity is the amount of space that a memory device has to store data, or the amount of memory. Memory capacity is the amount of space that the memory device has to store data or the amount of memory required for the program to run. अब इसकी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हमें बता दी जाती है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर डाटा क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो आगे यूएसबी देख लें, तो यूएसबी में 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही डाटा क्या किया जा रहा होता है, स्टोर किया जा रहा होता है। अगर आप 2 GB की यूएसबी ले लें तो उसमें 16 GB का डाटा कभी भी स्टोर नहीं किया जा रहा, तो क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है, तो जितना डाटा आप स्टोर कर रहे हो उसको उसके अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डाटा क्या किया जा रहा होता है, स्टोर किया जा रहा होता है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट। इट इज अ प्राइस दैट अ कंप्यूटर यूजर हैव टू पे हैज पर कैपेसिटी फॉर द मेमोरी डिवाइसेस। तो हमें उसके लिए क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। एंड द नेक्स्ट वन इज मेमोरी टर्मिनोलॉजी। मेमोरी टर्मिनोलॉजीज में हमारे पास क्या आ जाता है, the following are some important memory terms related to the memory. The first one is bit. Bit हमारे पास क्या होती है, bit मेरे पास याद रखना है, हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है ना, 0 and 1। जो एक 0 या 1 ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स है ना, 0 and 1, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, या 0 या 1 हमारे पास क्या कहला रही होती है, बिट कहला रही होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन अ डिजिटल कंप्यूटर इज अ बिट, तो हमारे पास क्या कहलाती है, बिट कहलाती है। या 1 हमारे पास बिट हो गई, या 0 हमारे पास बिट हो गई। विच स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट 0 और 1, जो स्टैंड किस पे कर रही होती है, बाइनरी डिजिट पे स्टैंड कर रही होती है। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ मेमोरी। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर ये कंसिस्ट किससे करती है, मिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है ना, मतलब बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। ईच सेल्स कंटेन 1 बिट, और हर सेल कितना कंटेन कर रहा होता है, सिर्फ एक ही बिट, या 0 या 1। मेमोरी से हैज 2 स्टेट, इसको 2 स्टेट्स पे भी डिफाइन किया गया है, ऑन एंड ऑफ। ऑन रिप्रेजेंट 1 एंड ऑफ रिप्रेजेंट 0। बाइट हमारे पास क्या होती है, byte is a basic unit of a computer memory and it is a minimum piece of data to be processed by a computer। क्या मतलब है, बाइट क्या है, a group of 8 bit is known as 1 byte। 8 बिट का जो 8 बिट का ग्रुप जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, 1 बाइट कहलाता है। व्हाट इज इट मीन, इट मीन्स a collection of 8 bit is known as 1 byte। a collection of 8 bit is known as 1 byte। 8 बिट्स की कलेक्शन मिलती है तो क्या बनती है, 1 बाइट बनती है। मतलब 8 बिट को इकट्ठा कर लें तो एक 1 बाइट बनेगी। तो 1 बाइट ऑफ अ मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 करेक्टर, और एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में 1 बाइट क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कंप्यूटर में कंप्यूटर एंटर कर रही हूँ, कंप्यूटर में जो सी है वो भी 1 बाइट लेगा, ओ जो है वो भी 1 बाइट लेगा, एम जो है वो भी 1 बाइट लेगा, और पी भी 1 बाइट लेगा। और 1 बाइट के अंदर कितनी होती है, 8 बिट्स स्टोर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए बी स्टैटिक स्पेशल सिंबल्स भी स्टोर करने हैं या एंटर कर रहे हैं आप कंप्यूटर में, तो उसको उसके लिए भी उन्हें क्या चाहिए होता है, 1 बाइट ही रिक्वायर्ड होता है। अ बाइट इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस द मेमोरी साइड ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी साइज ऑफ कंप्यूटर, इनमें कुछ साइजेस क्या बताया गया है, साइजेस में कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट होता है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बाइट आता है। द मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ बाइट्स। द हायर यूनिट जो होते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इन फ्यूचर्स मेमोरी विल आल्सो बी अवेलेबल इन पेटाबाइट्स एंड हेक्साबाइट्स। Thank you so much for watching this video.